सो वेलकम स्टूडेंट्स, ये वीडियो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 84। ओके। और ये फॉर्मेट है अपना डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जो ईयर है वो क्या है 2019 और महीना जो है वो है मई। ठीक है। और क्या क्वेश्चन में दिया है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ गजानन। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, जर्नल इन द बुक्स ऑफ गजानन। ठीक है। पहला जो डेट है वो क्या है, 3 तारीख का। 3 तारीख को क्या ट्रांजेक्शन है, परचेज गुड्स ऑफ फॉर ₹90,000 एंड अमाउंट पेड बाय बैंक डायरेक्टली। देखो इसका हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे। किसको एप्लीकेशन करेंगे, किसका एप्लीकेशन करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ रूल। कौन सा रूल, गोल्डन रूल, है ना। तो पहला जो 3 तारीख वाला जो ट्रांजेक्शन है उसमें हमने गुड्स परचेज किया है। तो जब भी आपको पता है गुड्स परचेज करते हैं तो हम लोग परचेज अकाउंट एक तो आता है, दूसरा हमने पेमेंट किया है जो वो बैंक से किया है तो एक तो बैंक आएगा। परचेज नॉमिनल है और ये एक्सपेंस है, क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, आपको रूल याद होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद ये हो गया। और बैंक जो है वो पर्सनल अकाउंट है। परचेस करेंगे तो हमारा पैसा जाएगा, यानी बैंक क्या कर रहा है, यहाँ पे पेमेंट कर रहा है हमारे भी आपके। तो बैंक क्या होगा, गिवर, गिवर क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है। तो हमें डेबिट क्रेडिट मिल गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली एकदम क्या करेंगे बोलो, परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट। कितने का माल हमने खरीदा था, 90,000। 90,000। नरेशन एकदम सिंपल है, बी गुड्स परचेज्ड, इतना लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, शॉर्टकट है। सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या है, सोल्ड गुड्स टू सतीश ऑन क्रेडिट 30,000। देखो जब भी हम लोग इसका डेट क्या है, 7 तारीख। हमने सेल किया है, गुड्स है तो गुड्स है तो क्या आएगा, सेल्स अकाउंट आएगा। ठीक है। जब भी हम उधारी पे परचेज या सेल करते हैं तो पार्टी का नाम आता है, तो यहाँ पे किसको हमने सेल किया है, सतीश को। सेल्स नॉमिनल है और ये इनकम है। याद रखो हमेशा, परचेज हमेशा क्या होता है, एक्सपेंस, और सेल्स हमेशा क्या होता है, इनकम। इनकम क्या होगा, क्रेडिट। रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सतीश पर्सनल अकाउंट है और सतीश हमसे माल ले रहा है, क्योंकि हमने सेल किया ना तो वो माल ले रहा है। लेने वाला क्या होता है, रिसीवर। रिसीवर क्या होगा, डेबिट। ठीक है। तो हमें डेबिट और क्रेडिट मिल गया। देखो एप्लीकेशन ऑफ रूल में डेबिट और क्रेडिट ऊपर नीचे होगा चलेगा, बट जब आप फॉर्मेट में लिखोगे तब डेबिट हमेशा क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे सतीश अकाउंट क्या होगा, डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है। कितने का माल इसको हमने बेचा है, 30,000, तो यहाँ पे आएगा 30,000, 30,000। ठीक है। नरेशन बहुत ही सिंपल है, being गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है। आई होप आप लोग को समझा होगा ये। नेक्स्ट अगली जो डेट है वो है 9 तारीख। 9 तारीख को क्या हो रहा है, पेड पोस्टेज, पेड फॉर पोस्टेज 10,000। देखो 9 तारीख पेमेंट कर रहे हैं तो कैश आएगा, है ना। और किसके लिए पे कर रहे हैं, पोस्टेज के लिए। पोस्टेज पता है ना क्या होता है, ठीक है। चिट्ठी वगैरह भेजते हैं, पोस्टेज टेलीग्राम वगैरह भेजते हैं ना, तो उसके लिए जो खर्चे होते हैं, फोकट में जो टेलीग्राम हमारा या और लेटर वगैरह जाएगा नहीं, है ना। तो कैश रियल अकाउंट है, हम पे कर रहे हैं तो पैसा जाएगा, गोज आउट। क्वेश्चन में क्या लिखा, पेड, है ना, यानी पैसे जा रहे हैं। गोज आउट क्या होता है, क्रेडिट, क्योंकि आपने रियल अकाउंट का रूल पढ़ा हुआ है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पोस्टेज जो है वो नॉमिनल है, क्योंकि हमारा इसकी वजह से पैसा जा रहा है। जब भी पैसा जाएगा किसी भी अकाउंट की वजह से तो वो अकाउंट क्या हो जाता है, एक्सपेंस हो जाता है ना।
तो वो एक्सपेंस हो गया, नॉमिनल हो गया। नॉमिनल में एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना होगा? 10,000, 10,000। ठीक है। नरेशन क्या आएगा? बीइंग पेड फॉर पोस्टेज। ठीक है। अगली जो डेट है वो 9 के बाद 12 तारीख। 12 तारीख को क्या किया हमने? देखो, पेड फॉर वेजेस 15,000। सेम लॉजिक से ये भी सॉल्व होगा। पे कर रहे हैं तो एक तो कैश आएगा। ठीक है। पे कर रहे हैं तो क्या आएगा? कैश आएगा। और उसके बाद क्या पे कर रहे हैं? वेजेस। वेजेस मतलब पगार होता है। ठीक है, वर्कर लोग का। तो कैश जो है वो रियल अकाउंट है। पे कर रहे हो तो पैसा जाएगा, यानी गोज आउट। और गोज आउट क्या होता है? क्रेडिट, क्योंकि रियल अकाउंट में क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वेजेस नॉमिनल है, क्योंकि इसकी वजह से पैसा गया तो ये एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस क्या होगा? डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? वेजेस अकाउंट में डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट। कितना पेमेंट किया है? 15,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 15,000, 15,000। ठीक है। नरेशन क्या आएगा? बीइंग वेजेस पेड। अगली जो डेट है वो 15 तारीख। 15 तारीख को क्या हो रहा है देख लेते हैं। ठीक है। 15 तारीख को रिसीव्ड चेक 30,000 फ्रॉम सती। ठीक है, सती कोई बंदा है जिसने हमें चेक दिया 30,000 का। तो वो चेक कहाँ जाएगा? बैंक में जाएगा। ठीक है। तो एक तो आएगा बैंक अकाउंट, दूसरा जो पैसे दे रहा है उसका नाम आएगा सती। बैंक पर्सनल है, सती भी पर्सनल है। सती हमको कुछ दे रहा है, यानी वो क्या हो गया? गिवर। क्या दे रहा है? चेक दे रहा है ना। गिवर क्या होता है? क्रेडिट, क्योंकि हमने पढ़ा है गोल्डन रूल में, क्रेडिट द गिवर। ठीक है। बैंक पर्सनल है। अब ये पैसा कहाँ जाएगा? बैंक में जाएगा। तो बैंक क्या हो जाएगा? रिसीवर। तो रिसीवर क्या होता है? डेबिट। डेबिट द रिसीवर। ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? बहुत ही सिंपल है। बैंक अकाउंट डेबिट टू सती अकाउंट। ठीक है। कितना अमाउंट दिया? 30,000, 30,000। बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम सती। अगली डेट क्या है? 15 के बाद 21। 21 तारीख को क्या हो रहा है देखते हैं। रिसीव डिविडेंड 5,000। देखो, रिसीव किया तो रिसीव के नाम पे हमको क्या मिला होगा? कैश। और क्या मिला हमें? डिविडेंड। ठीक है। कैश रियल आपको पता है, और रिसीव किया तो कम सीन हो जाएगा। कम सीन क्या होता है? डेबिट, है ना। और डिविडेंड जो है, देखो पैसे हमें मिले किसकी वजह से? डिविडेंड की वजह से। तो डिविडेंड नॉमिनल है और ये क्या हो जाएगा? इनकम। इनकम क्या होगा? क्रेडिट। ठीक है। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। ठीक है। 5,000, 5,000 बीइंग डिविडेंड रिसीव्ड। ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगली डेट को जाते हैं। क्या है वहां पे? 25 तारीख। क्या लिखा वहां पे? परचेज लैपटॉप ऑफ 40,000 पेड बाय चेक। देखो क्या खरीद रहे हैं अपन? लैपटॉप। और पेमेंट कैसे कर रहे हैं? चेक से। चेक यानी क्या हो जाएगा? बैंक।
लैपटॉप रियल अकाउंट है, देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो रियल अकाउंट है, ठीक है। और लैपटॉप हम खरीद रहे हैं तो लैपटॉप आएगा अपने पास, कम से क्या होगा, डेबिट। बैंक पर्सनल अकाउंट है, हम लैपटॉप खरीदते वक्त पेमेंट करेंगे तो हमारे बिहाफ पे कौन पेमेंट करेगा, बैंक पेमेंट करेगा, तो बैंक क्या होगा, गिवर, पैसे हमारे लिए दे रहा है बैंक, ठीक है। तो बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का लैपटॉप है, 40,000, 40,000 बिंग लैपटॉप परचेज, ठीक है। चलो अगली डेट अभी देखते हैं क्या है। 28 तारीख, 28 तारीख को डिपॉजिटेड कैश 10,000 इंटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो एक तो कैश आएगा, कहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक में कर रहे हैं, ठीक है। कैश रियल अकाउंट है, और डिपॉजिट करोगे तो पैसा आपका जाएगा, जाएगा यानी क्या हो गया, गोज आउट। गोज आउट क्या होता है, क्रेडिट होता है ना, पढ़ा है ना हमने, क्रेडिट और गोज आउट। बैंक पर्सनल अकाउंट है, हम बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं यानी बैंक पैसे ले रहा है, तो बैंक क्या हो गया, रिसीवर। रिसीवर क्या होता है, डेबिट, डेबिट द रिसीवर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था ये। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितना डिपॉजिट किया, 10,000, 10,000। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अगली डेट है 31st, ठीक है। परचेज गुड्स फॉर 40,000 एंड पेड बाय आरटीजीएस, आरटीजीएस यानी बैंक से पेमेंट हुआ, ठीक है। तो 31st को हमने गुड्स परचेज किया है, जब भी गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट आता है, और पेमेंट कैसे किया, बैंक से किया। परचेज नॉमिनल है और ये एक्सपेंस है, डेबिट है, ठीक है, हमने स्टार्टिंग में करा। और पेमेंट हमने बैंक से किया है, तो बैंक हमारे बिहाफ पे पेमेंट कर रहा है। बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। और बैंक पैसे दे रहा है यानी क्या होगा, गिवर, गिवर क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो क्या एंट्री बनेगी इसमें, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है, 40, 40। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग गुड्स परचेज एंड पेड बाय आरटीजीएस, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, टोटल करते हैं, ठीक है। ये जितना भी हमने ट्रांजेक्शन किया हुआ है, ये जितना भी है डेबिट और क्रेडिट में जो लिखा है उसका टोटल यहाँ पे आएगा, और डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम होगा। टोटल करके आप मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है। ओके चलो, थैंक यू।